जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी, इलेक्ट्रिक कॉमर्स से। आज मैंने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। थोड़े से कंसर्न्स हैं आप लोगों के आर्बिट्राज के हवाले से। उस हवाले से मैं बात करूंगा कि आर्बिट्राज का ऑब्वियसली मॉड्यूल आप सब लोगों को पता है। ये शॉर्टकट है बिजनेस स्टैब्लिश करने का अमेजोन के ऊपर। इसमें अब होता क्या है कि जो बेसिकली जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं अमेजोन के, जिसमें प्राइवेट लेबल है, अपना होलसेल है, आर्बिट्राज है और ड्रॉप शिपिंग है। अब इसको अगर हम सीक्वेंस से लेके चलें तो प्राइवेट लेबल ऑब्वियसली बहुत बड़ा सेटअप है। टाइम लगता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं और थोड़ा सा उसको डेवलप होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद होलसेल का आ जाता है, जिसको रीसेलिंग हम कहते हैं। रीसेलिंग में होता है कि होलसेल में हमें बेसिकली अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, और वो थोड़ा सा अब आजकल के अपना दौर में थोड़ा सा टफ हो गया हुआ है। ठीक है, अप्रूवल्स मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ऑब्वियसली लोग बहुत ज़्यादा आ गए। अच्छा, उसकी जो सब ब्रांचेज हैं वो दो हैं, वो एक आर्बिट्राज है, एक ड्रॉप शिपिंग। तो आज हम बात करेंगे आर्बिट्राज के हवाले से कि इस मॉड्यूल में बेसिकली है क्या, और जो आप लोगों के कंसर्न है, क्योंकि मैंने पहले भी ड्रॉप शिपिंग पे सॉरी आर्बिट्राज पे जो वीडियोस की हैं, उसके ऊपर लोगों का जो कंसर्न आता है वो सबसे पहले ये आता है कि अमेजोन जो है वो इस पे रिएक्ट करता है। रिएक्ट करता है मीन्स के आपको आपसे इंक्वायरी करता है। अब इसमें थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा कंसिडर करनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। अगर हम प्रॉपरली प्योर मॉड्यूल पे जाते हैं, प्योर बिजनेस पे जाते हैं, वो बिजनेस अमेजोन जो है वो कहता है कि आप अपना कह लेंगे साफ सुथरा कारोबार करें, साफ सुथरा बिजनेस करें। सबसे पहले आ जाता है प्राइवेट लेबल, जो कि 100% है ही आपका। आपने खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की या करवाई, ठीक है। और उसके बाद आपका अपना नाम है, रजिस्टर्ड है हर लिहाज से, गवर्नमेंट में आप रजिस्टर करवाते हैं, आप उसकी वेबसाइट बनाते हैं, आप पूरा उसको एक प्रॉपर तरीके से लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से वो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन फिर होती है वो सारी आपकी या आपकी कंपनी के हवाले से होती है। प्योर साफ तरीन जो है, जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कारोबार है अगर आप सही तरीके से करें। ठीक है, इवन वाइट लेबल भी किसी हद तक कंसिडर किया जाता है, लेकिन प्राइवेट लेबल जो है वो बहुत ज्यादा है, और वही अल्टीमेटली हम आगे ले जाके उसको ब्रांड की शेप देते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर एक लीगल बिजनेस है, लीगल मींस के साफ सुथरा, जिसमें प्रॉब्लम कम है, वो होलसेल का है। वो अगर आपने किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट बेचनी है, वो वेल नोन है या वो मीडियम रेंज का है या वो किसी भी तरीके से हाँ रजिस्टर्ड है, तो आपने उसकी अप्रूवल लेनी है, उसके कंसेंट के साथ बेचेंगे, अमेजोन आपको कुछ नहीं कहेगा। अमेजोन ने जो जब भी आपसे क्यूरी करनी है, इंक्वायरी करनी है, सबसे पहले कहना है कि आप ये साबित करें कि आप ऑथराइज हैं इस प्रोडक्ट को बेचने के। आप वो ऑथराइजेशन लेटर दिखा देते हैं। उसके बाद वो पूछता है कि आपने ये प्रोडक्ट बाय कहाँ से की, इसी ब्रांड से की है या इसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से की। आप उसकी इनवाइस दिखा देते हैं, मामला क्लियर हो जाता है। प्रोडक्ट आपकी ऑब्वियसली जेन्युइन प्रोडक्ट होती है। इसके बाद आता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज में हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ लोग जो है वो बेसिकली जो आर्बिट्राज की तरफ ज्यादा लोग जो रुझान हुआ था, वो हुआ था जो ड्रॉप शिपिंग में लोग फंस गए थे, ड्रॉप शिपिंग नहीं कर पा रहे थे, ड्रॉप शिपिंग पे बहुत ज्यादा अमेजोन ने पाबंदियां सख्तियां कर दी थी। वो लोग, उन्होंने फिर कहा कि अब और क्या कर सकते हैं, कि हमने पैसे तो इन्वेस्ट करने नहीं है, हमने इन्वेंट्री तो लेनी नहीं। उसमें फिर उन्होंने एक चीज जो है वो अपना एक सिस्टम ने कह लें कि यहाँ लोगों ने मिलकर एक चीज निकाली, इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको आर्बिट्राज का नाम दिया। अमेजोन के हवाले से बात करूं, ठीक है जी। अब आर्बिट्राज में क्या है कि आप अगर रिटेल हैं, अगर आप लोकल हैं, तो आप रिटेल आर्बिट्राज करेंगे। आप लोकल मार्केट में, होलसेल मार्केट में, डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर देखेंगे, आपको कोई प्रोडक्ट जो है, जो अच्छी प्रोडक्ट बिक रही है अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी, वो आपको सस्ते दामों उधर से मिल जाती है। मीन्स के बहुत से आपने स्टोर देखे होंगे, जैसे उन्होंने कोई एडिशनल कोई सेल लगाई होती है अपनी तरफ से, उसमें कंपनी का कोई नहीं होता कि कंपनी ने वो सेल लगाई हुई है। आपने किसी स्टोर ने कोई सेल लगाई हुई है, कोई क्रिसमस की सेल आ गई है, कोई ईद के ऊपर सेल आ गई है, कोई स्टोर की हैप्पी बर्थडे आ गई है, कोई इस किस्म की चीज है, कोई ओकेजनली जो सेल आ जाती है, उस पे आपको 35%, 50%, इवन जो ऑर्स वाली सेल होती है कि आज के दिन में ये ले लें, ठीक है। अब उसमें हो सकता है कि उन्होंने स्टॉक को आउट करना है, कोई नया वर्जन आ रहा है, नया मॉडल आ रहा है, या जो पुराना स्टॉक है जिसकी शेल्फ लाइफ कम हो रही है, उसको फिर वो कोशिश करते हैं पुरानी पैकेजिंग का जो स्टॉक होता है उसको स्टोर्स कोशिश की, ये स्टोर्स अपने बिहाफ पे कर रहे होते हैं, कंपनी का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता।
वो क्या कर रहे हैं कि नई पैकेजिंग से, अब सारे लोग तो नई पैकेजिंग मांगते हैं, वो फिर पुरानी पैकेजिंग को कोशिश करते हैं कि यार इसको किसी तरीके से निकालें और नई इसमें कर दें, क्योंकि उनके सेटअप, उनके बिजनेस, उनके सारा सिस्टम इतना बड़ा होता है, उनको ये चंद थोड़े से पैसों का अगर हमें लगता है कि यार ये लॉस में बेच रहे हैं या माइनस में बेच रहे हैं, तो उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सेटअप इतने बड़े होते हैं। ठीक है जी, वो चीजें हमने वो पिक करनी होती। अब वो पिक करके हम अपने तौर पे अपने अपना अमेजोन पे हम सेल करते हैं। उसमें ऑब्वियसली अगर लोकल है तो ये मैंने लोकल मार्केट का आपको बता दिया, इसमें एफबीएम भी कर सकते हैं, एफबीए भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है जो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज। उसमें हमने यही काम जो हम डिफरेंट मार्केट्स में फिरते हैं, उसमें यही काम हमने ऑनलाइन करना। डिफरेंट वेब स्टोर्स को देखना है, डिफरेंट जो मेगा स्टोर्स हैं, जो जिस तरह मैं एग्जांपल दूं तो सपोज अगर कोई ईबे पे देख रहा है, अब ईबे पे जिस तरह फ्लैश सेल होती है वो हर जगह ही है, वो अमेजोन की भी है फ्लैश सेल, ईबे की भी है, वॉलमार्ट की भी है, टिकटॉक की भी है, इवन अगर पाकिस्तान की बात करें तो दराज की भी। वो फ्लैश सेल में क्या होता है कि वहां पे आपको तकरीबन की 50%, 60%, 80% ऑफ की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। ठीक है, अब वहां से वो यूनिट इकट्ठे करते हो, मतलब 10 यूनिट इस चीज के ले लिया, 10 उस चीज के ले लिया, 10 इस चीज के ले लिया, वो आपने अपना सम अप करके उसको आपने अमेजोन के ऊपर, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हमने यूके या यूएस में आर्बिट्राज करना, तो हम अमेजोन पे वो भिजवा देते हैं, एफबी कर देते हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए इनका सेटअप्स का बताया कि ये इस तरीके से ये काम होता है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, पिछले कुछ अरसे से मुझे कंसर्न लोगों ने शो किया कि जी ये डेंजरस मॉड्यूल है, इसमें अमेजोन आपसे अपना ऑथेंटिकेशन मांगता है, इसमें अमेजोन आपसे इनवाइसेस मांगता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो अपना मॉड्यूल है ये डेंजरस है, जिस तरह ड्रॉप शिपिंग डेंजरस मॉड्यूल, ये कभी भी नहीं कहा, ना मैंने ना किसी और ने, और आई थिंक सो कोई भी ये चीज नहीं कहेगा कि ये मॉड्यूल जो है वो डेंजरस नहीं। ये 2022 में पॉपुलर हुआ था, 2023 में थोड़ा सा डाउन हो गया, सिर्फ इसी वजह से कि अमेजोन की क्यूरीज इंक्वायरी ज्यादा हो गई। अब एक्चुअली हुआ ये है, जो प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा, मेरी वीडियोस पे भी बहुत ज्यादा इस चीज का कंसर्न शो किया जा रहा है कि अमेजोन बहुत ज्यादा इंक्वायरी कर रहा है, क्योंकि नवंबर ऑनवर्ड्स, नवंबर दिसंबर में भी किया है, लेकिन जनवरी में तो उद्यम मचा दिया अमेजोन ने। उसने अपने पुराने सेलर जो 5-5 साल से सेलिंग कर रहे हैं, इवन वो प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, कुछ भी कर, उन सब से वो मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस टाइम अमेजोन की इंक्वायरी के अंडर हैं। कुछ कोई कर चुका है, कोई कर रहा है, किसी की पेंडिंग पे आ रही है। अब वो प्लेटफॉर्म है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, अमेजोन को प्लेटफॉर्म को हम कुछ नहीं कह, हम गाइड नहीं कर सकते उसको कि आप भाई ये करो ये ना करो, मेरे इतने पैसे लगे हुए हैं, देखो मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ। वो और कुछ क्या वो कहता क्या है, मांगता क्या, आपसे इनवाइसेस मांगता है, आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, ऑथेंटिकेशन मांगता है। अब होता क्या है कि आर्बिट्राज के लोग जो है, क्योंकि वो ड्रॉप शिपर ज्यादा कन्वर्ट हुए हैं आर्बिट्राज में, वो कहते हैं जी कि हमें क्या पता कि इनवाइस किस चिड़िया का नाम है और ऑथेंटिकेशन क्या होती है, हमें तो इससे कोई गर्ज ही नहीं, हमने तो नहीं लिया, हमने तो 10 पीस उधर से लिए, 10 उधर से लिए, 5 उधर से लिए, इकट्ठा करके सारा कुछ मतंजन बना के हमने वो सेल करना शुरू किया। तो उस पे क्या है कि ना तो उनके पास इनवाइस होगी, ठीक है जी, ना उनके पास ऑथेंटिकेशन, तो दूर की बात है। अब वो जब करेंगे तो अमेजोन की इंक्वायरी आएगी तो प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, तो ये सोच समझ के आपको आर्बिट्राज में कदम रखना चाहिए। अब इसमें जो टेक्निकलिटीज हैं, जो चीजें हैं, वो कुछ हैं जो हम अपने कोर्सेज में भी वो उस चीज को डिस्कस करते हैं। अब वो क्या चीजें हैं कि एक में जो इसमें बहुत ज्यादा आजकल के दौर से अगर बात करें, तो इसमें बहुत ज्यादा अगर हम चीज कर सकते हैं, सिक्योर होके करना है, तो वो ये हमने करना होता है, सबसे पहले हमने देखना होता है कि आईपी कंप्लेंट, कि इस पर्टिकुलर ब्रांड जो कि छोटा होगा एक, हाँ नहीं इसको दूसरे तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज देख लें कि आपने रिनाउंड ब्रांड, पॉपुलर ब्रांड को तो टच ही नहीं कर, ठीक है, वो तो बात खत्म। अब आपने रजिस्टर्ड ब्रांड को भी कोशिश करनी है कि टच नहीं कर। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि ऐसा नया बंदा, नया ब्रांड, नई प्रोडक्ट्स जो ना तो रिनाउन है, पॉपुलर है, ना वो रजिस्टर्ड, ठीक है। हमारे आइडियल प्रोडक्ट्स वो होती हैं आर्बिट्राज की। उनका क्या होता है कि उनकी एक तो आईपी कंप्लेंट कोई नहीं होती, दूसरा है कि अमेजोन भी उनको लाइट लेता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो मैंने आइडेंटिफाई किया है, जो प्रॉब्लम है वो ये है, प्रोडक्ट हमने देखनी है हाई सेलिंग। हाई सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी होगी? जो पुरानी प्रोडक्ट है, जो ब्रांड का लोगों पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया हुआ, ठीक है। अब उसमें रिनाउन को, पॉपुलर को कर लेंगे तो फिर तो आप गए,
फिर तो आप कह लें कि हो सकता है आप कर ही ना सके, अगर कर भी लिया तो हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आपको अमेजोन ने पकड़ लें। अब आ जाते दूसरे लेवल पे, दूसरे लेवल पे जो मीडियम लेवल के जो ब्रांड्स हैं, उन पे भी लोग ये कंसीडर किए बगैर कि क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है। अब उसमें मैं एक नुक्ता समझाता हूँ जिसकी वजह से मैं आपको ये ज्यादा कह रहा हूँ कि पॉपुलर को तो छोड़ दें, ठीक है, दरमियाने ब्रांड जो रजिस्टर्ड। अब रजिस्ट्रेशन होती है दो तरह की, एक होती है अमेजोन के ऊपर, एक होती है गवर्नमेंट। ठीक है। अब हमने चेक ये करना है, हमने देखना ये है, आईपी कंप्लेंट से भी पहले हमने ये देखना है कि क्या ये ब्रांड गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड, आईपीओ में रजिस्टर्ड। अगर तो वो आईपीओ में रजिस्टर्ड है और भले वो छोटा है, ठीक है, तो अमेजोन के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है, कानूनी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है। अब होता क्या है कि हम वो चीजें इग्नोर करके हम वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, हम प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। अमेजोन जो है जिसके ऊपर वो, क्योंकि उसका एक ऑटो ऑडिट सिस्टम तो चलता ही चलता है, उस पे वो देखता है कि जी ये प्रोडक्ट जो है ना ये बंदा बेच रहा है, ये प्रोडक्ट इस बंदे ने रजिस्टर करवाई हुई, वो आपसे वो उसकी इनवाइस या उसकी ऑथेंटिकेशन मांगता है। आपके पास तो वो चीज़ नहीं होती। उसके बाद वो आपको आपकी सेलिंग को सप्रेस कर देगा, या अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो वो आपके अकाउंट को ही डीएक्टिवेट कर देगा, कि जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे आपका अकाउंट जो है ना वो डीएक्टिवेटेड है। ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ब्रांड रजिस्टर्ड है, ना सिर्फ अमेजोन पे, गवर्नमेंट में। ठीक है। क्योंकि अमेजोन नहीं चाहता वो किसी भी लिटिगेशन में जाए। अब जो ब्रांड अमेजोन के ऊपर तो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो गवर्नमेंट में आईपीओ में रजिस्टर्ड नहीं है, वो हमारा प्रोडक्ट है, वो उसको हमने हाथ डालना है, उसको हमने ट्राई करना है, लेकिन खतरा वहां भी है। ये मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, खतरा वहां भी है। ठीक है। अगर मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट दूं इस चीज में, प्राइवेट लेबल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिसको कहते होते हैं ना कि दिन बुरा ना आया हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। होलसेल में अगर आपके पास अप्रूवल्स और ऑथेंटिकेशंस और इनवाइसेस हैं तो एज सच प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, ब्रांड कई दफा ये हरकत कर देता है कि जी वो बिला वजह जो है ना वो अमेजोन को कह देता है जी कि मैं अब से ऑनवर्ड जो है ना मैं ये होलसेल का अपना सिस्टम जो है अमेजोन पे जितने भी सेलर हैं, लिस्टिंग्स हैं, ये सारी इनको बंद कर। ये प्रॉब्लम, ये खतरा जरूर है। अब अगर हम बात करते हैं ना कि खतरात की, कि कौन सा बिजनेस किस तरह का, अब प्योर बिजनेस हम कर रहे हैं होलसेल का, हमारे पास ऑथेंटिकेशन भी है, हमारे पास इनवाइसेस भी हैं, हम प्रॉपर तरीके से अमेजोन के अप्रूवल के साथ वो करें। किसी दिन आपको लगता है कि यकदम आपको पता चलता है कि यार मेरा तो अकाउंट अपना मेरी लिस्टिंग से प्रेस हो गई, या मेरा अकाउंट अमेजोन ने बंद कर दिया, या मुझसे ही अमेजोन ने ये डॉक्यूमेंट मांग लिए। डॉक्यूमेंट मांग लिए, डॉक्यूमेंट तो आपके पास है, लेकिन अगर अमेजोन ने वो बंद कर दिया, आप अमेजोन से पूछेंगे तो वो कहेगा कि जी ब्रांड ने मुझे ये कंप्लेंट की है कह लें, या ब्रांड की रिक्वेस्ट पे मैंने ये सारी लिस्टिंग्स सप्रेस की हैं, क्योंकि ब्रांड कह रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट को फर्दर किसी को नहीं दे रहा, ये मैं खुद से कर रहा हूँ, या मतलब कह लें कि मैं कॉन्ट्रैक्ट सारे नल एंड वाइड कर, कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं आपके, ठीक है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद, इवन देन आप ब्रांड को कुछ नहीं कह सकते, वो किसी भी टाइम कॉन्ट्रैक्ट वो वायलेट कर सकता है। हाँ, लिटिगेशन में जाना आप चले जाओ, उसको ब्रांड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लिटिगेशन से। अमेजोन ने चलना है ब्रांड के, क्योंकि ब्रांड ओनर जो है ना वो है ऑथेंटिक बंदा, वो है ऑथेंटिक, क्योंकि वो लीगली ओनर है उस प्रोडक्ट का, उस प्रॉपर्टी। वो अगर मना कर देगा तो अमेजोन डेफिनेटली आपको नहीं करने देगा। अब खतरे की अगर बात करें तो होलसेल में भी तो ये खतरा है। अब ये खतरा है, बाइज्जत तौर पे खतरा है। हम कहते हैं कि यार ये कभी कभार होता है, ठीक है, इसके बावजूद हम होलसेल करते हैं। एक मॉड्यूल जो स्टार्ट ही खतरे से होता है, उसमें फिर बाद में ये कहना कि नहीं सर इसका कुछ ऐसा बताएं कि हमें खतरा ना हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एक चीज है कि जो आप बगैर इजाजत के जो भी प्रोडक्ट है, वो भले कितने भी छोटे से बंदे की प्रोडक्ट है, कितना भी वो नया ब्रांड है, कितना भी वो नई प्रोडक्ट है, लेकिन आप उस चीज के, उस नाम के, जिस नाम से वो प्रोडक्ट बिक रही है, आप उसके ओनर तो नहीं। ठीक है। ये चीज समझें थोड़ा सा। जब खुद से आपने खतरे वाली सड़क पे जाना है, खतरे वाले रास्ते पे जाना है, तो फिर खतरे को बेर करने का हौसला भी तो होना चाहिए ना। अब मेरा ये पॉइंट था ये सारी डिस्कशन करने का, शायद ये मुझे शुरू में कर देना चाहिए था, या मुझे अब एंड में ये चीज करनी है, कि हमें ये चीज सोचनी है कि हम दानिस्ता तौर पे एक खतरनाक जो है डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। दानिस्ता तौर, जब दानिस्ता तौर पे हम खतरे वाला रास्ता चूज कर रहे हैं, तो फिर हम किसी से क्या कहें कि नहीं हमें इसमें से बचाओ, हमें इसमें से कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हम
जो है वो अपना बच बच बचा के निकल सके। इस तरह नहीं होता, ठीक है। जो चीजें हैं, हाँ, पहले है कि खतरा किस लेवल का खतरा, वो मैंने आपको बता दिया अगर आपने गौर किया हो। मैंने आपको ये बता दिया है कि पॉपुलर को तो टच भी नहीं करना, रजिस्टर्ड को भी टच नहीं करना। अब यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज होते हैं, ये रजिस्टर्ड क्या होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड जो आईपीओ में रजिस्टर्ड, ये देखना कैसे है, उसके भी तरीके हैं, ठीक है। देखा भी जा सकता है। फिर आईपी कंप्लेंट आपने देखी। अब आप पॉपुलर की आईपी कंप्लेंट देखेंगे, पॉपुलर को तो क्योंकि कोई टच ही नहीं करता, उसके साथ तो कोई इस किस्म का हरकत ही नहीं करता, वो आईपी कंप्लेंट भी नहीं करता। मीडियम लेवल के लोग, जिनको ज्यादा लोग टच करते हैं, वो आईपी कंप्लेंट भी करते हैं। अब मीडियम लेवल के लोगों को हमने करना है, मैं आपको कह रहा हूँ कि अब मीडियम को भी टच ना करें। मैं जो चीज कम अज कम पढ़ाता हूँ, या मेरे कोर्स के अंदर जो शामिल है, वो चीजें हैं कि वो मीडियम रेंज जो रजिस्टर्ड है, वो हमारी प्रोडक्ट नहीं, ठीक है, उसको टच नहीं कर। अनरजिस्टर्ड न्यू ब्रांड, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, न्यूली लॉन्च ब्रांड अनरजिस्टर्ड, उनको हमने टच करना है, लेकिन उसमें भी हमने आईपी कंप्लेंट फिर भी चेक करनी है। अच्छा, आईपी कंप्लेंट चेक करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, ब्रांड या प्रोडक्ट आई है अभी 6 माह, साल हुए, हाँ चल पड़ी है। अब यहाँ पे जो है ना, वो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ थोड़ा इसको डिग आउट करना है, इसको अपना क्या उसे कहते हैं, कुरेदना है इसको, क्या मैं वर्ड, अब खंगालना कह लें, वो मतलब ढूंढना है इसमें से, बहुत टाइम लगना, ठीक है। वो टाइम लगाना है आपको ऐसी प्रोडक्ट जो 6 माह, साल पहले, 1.5 साल पहले हुई और वो रजिस्टर्ड नहीं हुई अभी तक, उसको आपने चूज करना है। या जो अभी नया नया कोई रजिस्टर्ड हुआ है, उसको आप टच कर सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा, क्योंकि पिछले जनवरी ऑनवर्ड्स रजिस्टर्ड किसी भी लेवल पे जो रजिस्टर्ड ब्रांड है, ठीक है, जो आईपीओ में रजिस्टर्ड है, पॉपुलर नहीं है वो, उस पे भी अमेजोन बहुत ज्यादा टफ टाइम देता है जो इलीगल तरीके से उसको बेचते हैं। इलीगल तरीका क्या? विदाउट अप्रूवल, विदाउट कंसेंट, विदाउट इजाजत, इजाजत के बगैर। इजाजतनामा क्या है कि उस ब्रांड से आप राब्ता करें, वो आपको कहे कि हाँ भाई मेरी प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, ठीक है। वो आपको एक लेटर दे देगा, वो आप अमेजोन को दिखा देंगे, बात ठीक होगी, आप बिल्कुल लीगल हो। लेकिन ये मॉड्यूल फिर आर्बिट्राज तो ना रहा, ये तो होलसेल का मॉड्यूल होगा। आर्बिट्राज में जो अट्रैक्शन है कि दरमियानी लिमिटेड इन्वेंट्री, कोई इजाजतनामा नहीं, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस चलो 10, 20, 50, 100 प्रोडक्ट लगा दो और करो, जो मतलब ड्रॉप शिपिंग का काम। ड्रॉप शिपिंग से एक स्टेप आगे, ठीक है, थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट होती, थोड़े से पैसे लगते हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई कि ड्रॉप शिपिंग भी खतरनाक मॉड्यूल है, किसी भी टाइम आप डीएक्टिवेट हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं लाइफ टाइम। आर्बिट्राज भी कदरे डेंजरस है। अब जब हम जा ही खतरनाक रास्ते पे रहें, तो फिर हम क्यों उसमें से सहूलतें ढूंढें, और क्यों ये अमेजोन को कहें कि जी नहीं आप ये कर ही नहीं सकते? बिल्कुल गलत बात। क्यों आप अपने इंस्टीट्यूट को या इंस्ट्रक्टर को कहें कि हमें इसमें से सेफेस्ट पा जो है ना पाथ वो बताएं, बताते हैं हम सेफेस्ट पाथ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई खतरा नहीं रहा, ठीक है। ये चीजें जहन में रखनी है, आपने गौर करनी है। मैंने सोचा था कि क्योंकि वो इस पे कॉन्सेंट, इस किस्म का कंसर्न्स आपके आ रहे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं आर्बिट्राज के हवाले से ये चीजें बिल्कुल आपको बता दूं, थोड़ा सा, ताकि आपका जहन बने, और आप आने वाले जो आगे आपके हैं कोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से आप लेते हैं, या किसी चीज़ को अगर आपने अडॉप्ट करना है, तो वो किन पैरामीटर्स को जहन में रखते हुए अडॉप्ट करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें या नहीं कर सकते, करना है तो एक तो पहले थोड़ा सा वो वाला हिम्मत और हौसला इकट्ठा करना, फिर वो टेक्निक्स को देखना है, समझना है, कोशिश करनी है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, सेफेस्ट क्या है, उस तरीके से करें। बाकी जब तक चलता है चलता है, जब आपकी इंक्वायरी आ गई, तब आप फिर जो है वो, या तो कम अज कम इंक्वायरी क्या होगी कि आपकी वो लिस्टिंग सप्रेस हो जाएगी, लिस्टिंग रिमूव कर देगा मुझे। आजकल के दौर में देखा जाए, अमेजोन आजकल जितना स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, तो उसके मुताबिक है कि वो आपका अकाउंट ही बंद कर देगा। सस्पेंड नहीं करेगा आपको, लेकिन वो बंद करके कहेगा कि जी प्रूफ दे दे तो मैं एक्टिवेट कर दूंगा, नहीं देंगे तो डीएक्टिवेट पड़ा रहेगा आपका अकाउंट लंबा टाइम, ठीक है। तो ये थे थोड़े से कंसर्न आर्बिट्राज के हवाले से। बाकी है कि थोड़ा सा सोच समझ के अक्लमंदी के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आप नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करें, ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से करने का भी तरीका बताया जाएगा, और प्रॉपरली सपोर्ट और प्रॉपरली गाइडेंस इंशाल्लाह ताला जरूर मिलेगी आपको, ठीक है जी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह